दोस्तों, जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं तो कई सारे सवाल हमारे मन को कुरेद देते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के मन में भी ये बहुत बड़ा सवाल रहा कि क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं। एक नई डिस्कवरी ने हमारी क्यूरियोसिटी को कई गुना ज़्यादा और बढ़ा दिया है। आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। आइए एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। नासा का केपलर टेलीस्कोप जो यूं तो 2018 में ही रिटायर हो चुका है, लेकिन उसने जो डेटा सेट तैयार किया है हम उसे आज भी एक्सप्लोर करते हैं। और उसी एक्सप्लोरेशन के दौरान हमें 7 प्लैनेट्स के एक ग्रुप्स के बारे में जानकारी मिलती है जो हमारे सन जैसे ही एक स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यह सिस्टम बड़ा ही यूनिक है। यूनिक इस पर्सपेक्टिव से भी है क्योंकि वहां पर एक थिन एटमॉस्फेयर की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब कि हो सकता है कि वहां पर लाइफ भी हो, लेकिन इसके बारे में सटीक जानकारी पाने के लिए हमें और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो पूरा एलियन सोलर सिस्टम है जिसमें कि 7 प्लैनेट्स हैं, ये 7 के सातों ही प्लैनेट्स हमारी अर्थ से ज़्यादा बड़े हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऑल टुगेदर एक नई डिस्कवरी है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें 2014 में ही लग गई थी। इस पूरे सिस्टम को नाम दिया गया है केपलर 385। ये हमारे अर्थ से 4670 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करेंगे तो आपको कम से कम 4670 सालों का समय लगेगा इस पूरे सिस्टम तक पहुंचने में। इनके कुछ प्लैनेट्स के बारे में तो हमें 2014 में ही जानकारी लग गई थी, लेकिन बाकी के प्लैनेट्स को एज अ कैंडिडेट ही कंसीडर किया गया था। इसका मतलब ये था कि वी वर नॉट श्योर वेदर दीज आर प्लैनेट्स और नॉट। लेकिन अभी जो डेटा सेट एक्सप्लोर किया गया उसमें इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म करके कैटलॉग डेवलप किया गया कि ये 7 के सातों प्लैनेट हैं, और इस लिहाज से ये बहुत ही रेयर सिस्टम है जिसके बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी होगी। ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग रेवोल्यूशन है ये नासा के रिटायर्ड केपलर स्पेस टेलीस्कोप से इकट्ठा किया गया है, और इस पूरे सिस्टम को हमने नाम दिया है स्वेल्टरिंग सिस्टम ऑफ 7 प्लैनेट्स। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी प्लैनेट जितनी सन से हीट अवेल करता है, इनका हर एक प्लैनेट उससे ज़्यादा हीट अवेल करता है अपने स्टार से। इस लिहाज से ये काफ़ी गर्म प्लैनेट हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम स्वेल्टरिंग। तो केपलर 385 नाम का ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें सारे के सारे ही प्लैनेट आपको अर्थ से ज़्यादा बड़े मिलेंगे, लेकिन वो सारे नेपच्यून से छोटे हैं। और ये बहुत ही खास बात है, इनका साइज, इनकी लोकेशन और इनके स्टार से हीट अवेल करने का प्रपोर्शन, ये इन पूरे प्लैनेट के सिस्टम को काफ़ी अप्रोप्रिएट बना देता है कि वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी बने। इसके पहले कि हम कुछ भी और एक्सप्लोर करें, मैं आपको थोड़ी बहुत बातें केपलर मिशन के बारे में बता देता हूं। केपलर मिशन को केपलर नाम दिया गया था 17वीं सेंचुरी के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहेंस केपलर के नाम पर, जिन्होंने प्लेनेटरी मोशन के लॉज को डिस्कवर किया था। केपलर मिशन 2009 में लॉन्च किया गया था, और जब इनिशियली इसे लॉन्च किया गया था तो टारगेट ये था कि ये 3.5 सालों तक एक्सप्लोर करेगा प्लैनेट्स के बारे में। ये पूरा मिशन 1,50,000 स्टार्स को मॉनिटर करने के लिए तैयार किया गया था हमारे मिल्की वे के आसपास के पूरे स्काई में। इस लिहाज से ये नासा का पहला प्लैनेट हंटिंग मिशन था, जहां पर हम यूनिवर्स के कुछ ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो अर्थ की तरह हों। ऐसा करते हुए इस पूरे केपलर मिशन ने लगभग 3800 एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर किया और स्पॉट किया, जिनके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो अर्थ जैसे हैं और वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी बनती है। केपलर ने सक्सेसफुली अपना काम किया, और इनिशियली तो देखिए 2014 में ये बात चल रही थी कि इसे रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन 2014 के बाद इसका एक सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया जो कि K2 के नाम से 2018 तक चला। 2018 तक इसका जो सेकेंड वर्जन था वो केपलर 2 के नाम से चला। एक्सटेंडेड वर्जन था जिसमें कई सारी और जानकारी इकट्ठा की गई। फाइनली वो मिशन जो 2009 में शुरू हुआ था केवल 3.5 सालों के लिए, वो लगभग 9 सालों तक हमारे स्पेस को एक्सप्लोर करता रहा। टेस, जो कि अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया, दैट वाज ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, उसने फाइनली ये जो केपलर मिशन था उसे रिप्लेस किया। और अब जो एक्सोप्लैनेट्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं वो हम इकट्ठा करते हैं टेस्ट से, क्योंकि केपलर मिशन अब इफेक्टिव नहीं है लेकिन उसका डेटा आज भी कारगर है। यहाँ पर केपलर अगर 385 की हम बात करते हैं तो ये कुछ नोन प्लेनेटरी सिस्टम में से है। देखो, कुछ तो हमें प्लैनेट्स ऐसे मिले हैं जो अकेले हैं और एक स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ प्लेनेटरी सिस्टम्स मिले हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है। तो कुछ जो बहुत ही कम नोन प्लेनेटरी सिस्टम हमारे यूनिवर्स में हैं, उनमें से एक है जहां पर हम देख रहे हैं कि 7 प्लैनेट्स अवेलेबल हैं। ये जो रिमार्केबल डिस्कवरी है ये हाईलाइट करती है
इसे हाईलाइट किया गया है केपलर कैटलॉग में, इन प्लैनेट्स को ऐड कर दिया गया है, जहां पर 4400 प्लैनेट कैंडिडेट्स को तैयार किया गया है। मतलब ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ की तरह हो सकते हैं, जिसमें 700 मल्टी प्लैनेट सिस्टम भी हैं। मतलब एक सन के चारों ओर 2 या उससे अधिक प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सॉलिटरी हैं, अकेले हैं, किसी स्टार का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में आपको पता है कि साइंटिफिकली 8, टेक्निकली 9 प्लैनेट हैं जो चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही कई सारे हमें और भी सिस्टम मिले हैं। तो ये भी वैसा ही एक सिस्टम है जहां पे 7 प्लैनेट्स हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं। केपलर 385 सिस्टम का जो मिशन है, इसके सेंटर में देखो, जो जानकारी मिली इस मिशन में, उसमें ये पाया गया कि जो पूरा सिस्टम है केपलर 385 का, उसके कोर में बिल्कुल हमारे सन जैसा एक स्टार है। ये हमारे सन से 10% बड़ा है और हमारे सन से 5% ज्यादा गर्म है। इसके जो 2 इनर प्लैनेट हैं वो हमारे अर्थ से बिल्कुल थोड़े से ही बड़े हैं। मतलब ऐसा नहीं, देखो वैसे तो 7 के साथ तो हमारे अर्थ से बड़े हैं, लेकिन जो 2 इनर प्लैनेट हैं वो हमारे अर्थ से कई गुना ज्यादा बड़े नहीं हैं, बल्कि थोड़े ही बड़े हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि रॉकी हो, और हो सकता है कि इन 2 प्लैनेट्स में कोई थिन एटमॉस्फेयर हो, और अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी बनी तो हो सकता है कि उस प्लैनेट पर लाइफ भी हो। बाकी के जो 5 प्लैनेट हैं वो अर्थ से थोड़ा ज्यादा बड़े हैं, और उनका जो रेडियस है वो अर्थ के साइज का लगभग 2 गुना है। तो आप देखो तो इन 7 के 7 प्लैनेट्स में, जो कि सारे के सारे अर्थ से बड़े हैं, 2 अर्थ के काफी क्लोज हैं, लगभग वैसा ही साइज है, लेकिन बाकी के 5 लगभग 2 गुना बड़े हैं। और यहां पर हो सकता है कि थिक एटमॉस्फेयर हो। तो अब ये एटमॉस्फेयर है या नहीं है, और वहां पर लाइफ है या फिर नहीं है, इसे तो और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने की जरूरत है। केपलर का जो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन था उसे 2013 में कंक्लूड कर लिया गया था, क्योंकि ये 3.5 सालों के लिए था। बाद में इसको एक्सटेंड किया गया, 2013-14 के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया, और जो इसका एक्सटेंडेड मिशन था हमने इसे नाम दिया था K2। और ये जो K2 मिशन था वो 2018 तक चला। डेटा जो केपलर ने कलेक्ट किया 2018 तक, हम उसे आज भी स्टडी कर रहे हैं, और उसे स्टडी करते हुए हमें हमेशा कुछ नया और यूनिक जानने को मिलता है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, और भी जो डिस्टेंट प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। और ये जो नई स्टडी है ये स्पेस को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और इनहेंस कर देती है। ये बताती है कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, वो कितना वास्ट है, और वहां पर कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिसे एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। ये रही पूरी नई डिस्कवरी, जहां पर 7 प्लैनेट्स का एक पूरा सिस्टम हमारे सामने आ गया है। इस पूरे सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या ऐसे सवाल आपको भी परेशान करते हैं कि इस पूरे सोलर सिस्टम में आप अकेले हैं, या फिर कुछ और भी लोग हैं जो आपके साथ इस सिस्टम में कहीं इतनी दूरी पर एग्जिस्टेंस में हैं जिन्हें देख पाना, समझ पाना या पहुंच पाना मुश्किल है? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। बताइएगा कि क्या ऐसे सवाल आपको भी परेशान करते हैं। ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हैं, या हमारे जैसे या हमसे अलग कुछ और भी लोग होंगे जो इसी यूनिवर्स का पार्ट हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको मजेदार और इंटरेस्टिंग लगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए इस सेशन को यहां पर रोकते हैं। मिलेंगे फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद।